हेलो दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन जो जेई में आया जो आपको पक्का नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में बताया गया था इस पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछना है जिसका मास m है। तो कह रहा है ये जो है ये बीटा है और ये जो एंगल है ये आपका अल्फ़ा है। तो ये कुछ टिल्टेड सी वॉल है जिस पर ये पेंडुलम लटकाया गया है। तो इसका हमको टाइम पीरियड पूछना होता है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले एक हम नॉर्मल पेंडुलम लेते हैं। फोर्स समझने के लिए हम एक नॉर्मल पेंडुलम ले लेंगे, जैसे कि ये जिसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो हम बीटा ले लेते हैं। इसको टी बराबर 0 से हम यहाँ से छोड़ेंगे तो इसका जो टोटल टाइम पीरियड आएगा, सपोज दिस इज़ बीटा, ओके, वही होता है ना। तो इधर जो मैक्सिमम जो इसका टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक का जो आएगा, यहाँ से यहाँ पार्टिकल जाएगा, पहले ये वाला एम मास का, ठीक है, सेम टू सेम ले लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएगा, हाँ, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का आने का टाइम पीरियड जो होगा, जो इसको टोटल टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, सॉरी 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। अगर मैं इसका ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ठीक है, अगर मैं इसका आधा निकालना चाहूँ, यहाँ से यहाँ तक का आधा निकालना तो 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो 2 से डिवाइड करने पर ये हमारा आ जाएगा, ये शायद आ जाएगा 2 से जब डिवाइड करूँगा ये आ जाएगा पाई√एल/जी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ यहाँ से यहाँ तक का कितना है ये, अगर मैं इसका भी आधा कर दूँ तो यहाँ से यहाँ तक का निकल आएगा। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का अगर मैंने T1 माना है तो T1 की वैल्यू आ जाएगी पाई/2√एल/जी, अगर ये बीटा है, ठीक है। अगर लेकिन ये कह रहा है यहाँ पर अल्फ़ा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया होगा कि अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा, अल्फ़ा बीटा से छोटा है, ठीक है। इसका मतलब ये इस पर टकराएगा फिर वापस आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड तुम्हारा आ गया T1 सपोज, और यहाँ से जो टकराएगा ये हमने मान लिया T2, ठीक। यहाँ से यहाँ दोबारा फिर आएगा सेम वेलोसिटी, अगर यहाँ ई की वैल्यू 1 दी गई है, ठीक है, मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो मतलब जितनी वेलोसिटी से टकराएगा उसी वेलोसिटी जाएगा। तो यहाँ तक का यहाँ टाइम जो होगा वो सेम होगा। फिर यहाँ से यहाँ जो जाएगा ये तो वही होगा ना, टाइम T1 ही होगा। अगर हमसे टोटल टाइम पूछा जाए तो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ T2 प्लस ट्वाइस ऑफ T1। इफ़ आई कैलकुलेट दिस देन T2 प्लस T1 की वैल्यू है तुम्हारी ये पाई/2√एल/जी, ओके। अगर हमसे पूछा गया था कि ये हमारी एल थी, ठीक है। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ, क्योंकि मुझे टाइम पूछना है ना, अगर इस डिस्टेंस की बात करूँ ये कितना आएगा, ये तुम्हारा टोटल ये वोल्ट टकराएगा यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो आएगा वो पूरी एल ही होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी, अगर इसको तोड़े तो ये एल कॉस अल्फ़ा ये हो जाएगी, ये आ जाएगी एल साइन थीटा। ये कितनी आ गई, ये तुम्हारी आ गई एल कॉस अल्फ़ा एंड दिस इज़ एल साइन अल्फ़ा, ओके, दिस इज़ एल साइन अल्फ़ा। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो बात करूँ ये एल कितनी होगी, देखो जो ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी एल होगी, और ये कितनी एल कॉस अल्फ़ा, तो एल से एल माइनस कॉस अल्फ़ा घटा देंगे तो ये हमारी निकल आएगी इतनी। इसलिए हम ये क्यों कर रहे हैं अभी तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कि यहाँ तक पार्टिकल गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ निकाल लगाएंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वो भी बाद में आपको समझ में आ जाएगा। T2 निकालना है, टाइम T2 निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम ना निकालें तो क्या काम नहीं बन सकता। अगर मैं इससे देखूँ x=, ये होता है तुम्हारा a sin ओमेगा t, यहाँ से टाइम पीरियड निकाला जा सकता है ना, यहाँ से t निकाला जा सकता है। तो x की वैल्यू मैं कितनी पुट कर दूँ, ये x क्या होता है, हाँ, x डायरेक्शन में जो होगा ये कितनी आएगी, ये पूरी, हाँ। तो दोस्तों हमसे पूछा, हाँ, तो यहाँ हम आ गए, ठीक है। तो अगर वर्क एनर्जी ना लगा, यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाला जा सकता है। वर्क एनर्जी से सिर्फ ब्लास्ट नहीं, तो इसको हम नहीं लगाएंगे। तो एक्स क्या होता है, तो पार्टिकल जो कि मोशन करेगा वो डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्टिकल ने मोशन किया तो इसको हम देखना कैसे निकालते हैं। ये हमारा हो गया अल्फ़ा और ये हमारा सपोज हमने मान लिया एक्स हो गया, ठीक है, यही होगा, और ये पूरा एल है। अगर मैं यहाँ से लगाऊँ एंगल इक्वस टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, एंगल इक्वस टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दिस इज एल, ओके। यहाँ से एक्स हमारा आ गया अल्फ़ा इंटू एल, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूँ, यहाँ पूछा गया था, अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ अल्फ़ा एल इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी, दिस इज़ द एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम पार्टिकल कितना ऊपर जा रहा है। तो मैक्सिमम पार्टिकल यहाँ से कर देखूँगा, ये तो ये भी आधा है ना, क्योंकि अल्फ़ा छोटा है, ये भी और ऊपर जाता है। तो ये पूरा गया, तो यहाँ से हम निकालेंगे ए की वैल्यू एम्पलीट्यूड, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से पूरा ऊपर जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा टाइम पीरियड 0 आ गया, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पूरा ऊपर जाता है, तो ये एंगल तुम्हारा बीटा हो गया, ये तुम्हारा एल हो गया। तो ये जो जाएगा मैक्सिमम ऊपर यही जा रहा है ना, तो यहाँ एम्पलीट्यूड निकलेगा,
या हम इसको वाई मान लेते हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज देन इफ वी से वाई इक्वल्स टू बीटा, तो हमारा एम्पलीट्यूड, यही हमारा एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम ऊंचाई यही जा रहा है ना, एम्पलीट्यूड यही होगा तुम्हारा। तो अल्फा एल इक्वल्स टू एल, ये एम्पलीट्यूड आ गया तुम्हारा। यहाँ से मैं यहाँ रख देता हूँ, ये कितना है बीटा एल, इसको यहाँ पुट कर दूँगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा बीटा एल साइन ओमेगा टी, एल से एल कट गया। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अल्फ़ा अपॉन बीटा ये आ गया बराबर साइन ओमेगा टी। यहाँ से अगर टी की मैं बात करूँ तो ये आ जाएगी साइन इनवर्स ओमेगा टी की वैल्यू साइन इनवर्स अल्फ़ा अपॉन बीटा, ओमेगा तुम्हारा बट्टे में चला जाएगा 1 अपॉन ओमेगा। तो टी ये टी कौन सा था, ये तुम्हारा टी एक्स के लिए, एक्स ये वाला था। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वही यहाँ कर देगा, तो यहाँ टी टू माना था, तो इसलिए हम यहाँ भी टी टू ही कर देंगे। तो यहाँ हमारा T2 निकल आएगा, यहाँ से T2 दोस्तों थोड़ा उधर चला गया था, थोड़ा नीचे चला गया था, जो मैं तुमको दोबारा समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपको समझ आ गया था कि यहाँ से एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम ऊंचाई जाएगा वही होगा। तो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम ऊंचाई तक वो गया है, वो इधर तो आधा है, वही अभी इधर उड़ जाता, लेकिन इधर तो पूरा है, इसीलिए हम यहाँ से एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो एम्पलीट्यूड निकालेंगे एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यहाँ निकाल लिया। तो जो वाई की वैल्यू आएगी वही तुम्हारी एम्पलीट्यूड होगी। अब वो एम्पलीट्यूड जो हम रख देंगे वो इसमें रख देंगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड समझ कि नहीं, ये एक्स क्या था कि ये यहाँ से निकाला एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, ठीक है। तो जब हम इसको एम्पलीट्यूड को जिसमें रखेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा ये, यहाँ से हम निकालेंगे ओमेगा T2 की वैल्यू, ये अगर T2 की वैल्यू यहाँ से आएगी 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई यहाँ रहेगा और टी तुम्हारा ऊपर चला गया, टोटल टाइम रहेगा, ओके। और साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बेटा, और T2 टाइम पीरियड टोटल क्या होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, इसको एल बाई जी पकड़ दिया, साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा, ये हमारा डिवाइड बाई 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा T2 इक्वल्स टू रूट अंडर एल बाई जी साइन इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा। तो हमारा टोटल टाइम पीरियड यहाँ से कहा जाए, अगर हमको चाहिए कि टोटल टाइम पीरियड, तो टोटल टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ टी बराबर जो था तुम्हारा ये कितना था, यहाँ से है ना, यहाँ से अगर देखेंगे टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ T2 प्लस ट्वाइस ऑफ T1। तो ट्वाइस ऑफ T2 की वैल्यू कितनी है, ये हमारी निकली, ये कितनी निकली है रूट अंडर एल बाई जी साइन इनवर्स अल्फा वन बीटा, और प्लस ये T1 के लिए हम पहले ही यहाँ से निकाल चुके थे पाई बाई 2 रूट अंडर एल बाई जी। तो ये हमारा आ गया आंसर, तो ये हमारा हो गया आंसर। लाइक दोस्तों।